Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. लास्ट जो टॉपिक हमने इंग्लिश ग्रामर में किया था वो था प्रीपोजिशंस, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रीपोजिशंस जो हैं वो उनको यूज़ हम करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से वर्ड्स हम प्रीपोजिशन में एज प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो है पंक्चुएशन। ठीक है, अब पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन एक सेट ऑफ सिंबल्स है, एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स है। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो कि हमें सेंटेंसेस को सेपरेट करने में, उनको एंड करने में और उनको थोड़ा सा क्लियर करने में जो है हमारी मदद करते हैं। आपने ये सेंटेंसेस, ये जो सिंबल्स हैं, ये पहले भी देखे होंगे और आप रोज़ ही इनको यूज़ करते हो अपनी राइटिंग में। ठीक है, हो सकता है कभी आप इस बारे में अवेयर ना हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी टाइम से, यानी अपनी शुरू की क्लासेस से, लाइक सेकंड एंड थर्ड क्लासेस जो है इनको यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें सिंबल्स होते हैं जैसे कि ये 1 सेकेंड, जैसे कि जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप यानी छोटी सी डॉट जिसको पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद कॉमा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, और कॉलन, सेमी कॉलन, डबल कोट यानी कोटेशन मार्क डबल, कोटेशन मार्क सिंगल। ठीक है, और उसके बाद हाइफन, हाइफन के बाद डैश। डैश यहाँ पे मेरे पास सिंबल नहीं है तो मैं 2 हाइफन से उसको शो करूँगा। तो इस तरीके के जो ये सिंबल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि इसमें मैंने पहले से लिख रखा है, कॉमा जो है कॉमा से स्टार्ट किया है। कॉमा से पहले हम ये करते हैं, इनको हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इनकी कि ये क्या होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स used to separate sentences or parts of sentences, parts of sentences to make them clear। ठीक है, ये होते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, और पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपको बता दी, ये नीचे मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स जो हैं वो कौन से होते हैं। अच्छा तो सबसे पहला हम करेंगे, हमने कॉमा से स्टार्ट किया, लेकिन कॉमा से पहले हम स्टार्ट करेंगे एक और, वो है हमारा सबसे इजी वाला। ठीक है, वो है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप का सिंबल पता ही है आपको, एक डॉट सी होती है। ठीक है, एक डॉट सी होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप ऑब्लिक पीरियड स्लैश पीरियड। ठीक है, अच्छा तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड टू एंड कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जब हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है और अब हमें नया सेंटेंस यूज़ करना है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड, और साथ साथ में इसका इस्तेमाल एक और जगह होता है, एंड इन एब्रीवेशंस।
एब्रीवेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। एब्रीवेशन जैसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, M.L.A, MLA, ठीक है। हम हाई सेकेंडरी स्कूल, इसको शॉर्ट में एब्रीवेशन में कैसे लिख सकते हैं, H.S.S, ठीक है। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉमा, ठीक है। कॉमा आपको पता ही है, इसका सिंबल साथ में मैंने पीछे लिखा हुआ है। कॉमा का इस्तेमाल तब होता है जब हम क्या करते हैं, सेंटेंस के अंदर पॉज यानी रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े से वक्फे के लिए, या फिर उसको एक सेंटेंस के अंदर दो आइडियाज़ को अलग करने के लिए, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है। इसको इस्तेमाल करने के जो हैं वो 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सीधा यूज़ करते हैं, जैसे थैंक्स फॉर द हेल्प कॉमा अहमद, ठीक है। तो इसमें हमने डायरेक्टली इसको यूज़ कर लिया, यानी इसमें हमने थॉट को या आइडिया को जो है वो अलग नहीं किया, लेकिन सिर्फ हमने अपनी बात को जो है वो अलग किया है, छोटा सा पॉज किया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो वे है जिसमें हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सेपरेशन, यानी दो थॉट्स को या दो आइडियाज़ को अलग करना। जैसे वी हैड डिनर एंड वी वेंट होम, हमने डिनर खाया यानी हमने खाना खाया रात का, और फिर हम चले गए कहाँ, घर। तो इसमें दो आइडियाज़ हैं, तो लेकिन ये पूरा एक ही सेंटेंस से दो क्लॉजेज इसमें यूज़ कर दिए, ठीक है। और इसमें सेपरेट ये हमें पता चल गया कि दोनों आइडिया, दोनों थॉट अलग अलग है। एक आइडिया ये है कि हमने खाना खाया, और दूसरा आइडिया ये है कि हम घर चले गए। तीसरा जो तरीका है इसको यूज़ करने का, वो है सेपरेटिंग लिस्ट्स और एलिमेंट्स, यानी जब हम एक दो से ज़्यादा चीज़ों, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एक ही चीज़ से रिलेशन रखती है, तो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई वांट वनीला कॉमा स्ट्रॉबेरी कॉमा बटर स्कॉच आइसक्रीम, यानी मुझे चाहिए एक ऐसी आइसक्रीम जिसमें वनीला भी हो, यानी वनीला वाली क्रीम भी हो, स्ट्रॉबेरी भी हो और बटर स्कॉच भी हो, ठीक है। या फिर मान लो आप जाते हो किसी शॉपकीपर की दुकान, बुक सेलर की दुकान पे, ठीक है, और आप कहते हो कि मुझे चाहिए अलग अलग पेन, तो कौन कौन से, आई वांट ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन पेन, यानी मुझे चाहिए ब्लू नीला, ब्लैक काला, रेड लाल और ग्रीन हरा, मतलब ये चारों पेन चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, लिस्ट बना दी ना हमने, ठीक है, और इनको अलग अलग कर दिया, कि अलग अलग कलर कर दिए। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज़ करते हैं कॉमा का, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क हम तब लगाते हैं जब हमें ये फील होता है कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन है, सवाल है, और हम क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या आप स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ये हमें पता है कि ये सवाल है, ठीक है। अब सवाल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, WH फैमिली सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ये होना चाहिए कि उस सेंटेंस में सवाल होना चाहिए। तो अगर सवाल होगा तो उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का जो सिंबल है वो है ये, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई वर्ड जो है वो सडनली बोल देते हैं, सडन फीलिंग के साथ, अचानक से बेसाख्ता हम कोई लफ्ज़ बोल देते हैं, मान लो खुशी में या जोश में या दुख में, ठीक है, तो या अफसोस में, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं जब हम इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस एक्सक्लेमेशन मार्क का। इससे हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड जो है ये बेसाख्ता निकला है, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया है कि सडन फीलिंग के साथ होता है। जैसे हुर्रा, हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, वी वॉन द मैच, कि हुर्रा हम तब बोलते हैं जब हमें खुशी होती है, ठीक है, कि हम जीत गए, हुर्रा, ठीक है। उसके बाद कभी हम अफसोस करते हैं, ओह आई लॉस्ट माई पर्स, ओह मेरा पर्स खो गया, मुझे अफसोस है कि मेरा पर्स खो गया, ठीक है। तो ओह के साथ भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उससे पता चल जाता है कि ये हमने सोचा नहीं लेकिन अचानक से ये बात मुंह से निकल गई।
फिर मान लो कई बार क्या होता है कि हमें कोई लग जाती है, कुछ जख्म लग जाता है, या कहीं गिर के लग जाती है, या कांटा पाँव में लग जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह से बेसाख्ता आउच निकल जाता है, ठीक है। तो हम वो क्या है, वो बेसाख्ता है, यानी अचानक से एक सडन फीलिंग है, सडन हो गया अचानक, ठीक है, एक सडन फीलिंग को शो करता है। तो आउच के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, आई स्टेप्ड ऑन अ थॉर्न, कि ओह मतलब आउच मुझे लग गई, कि मेरे पाँव में कांटा लग गया। उसके बाद जैसे अलास, अलास हम तब बोलते हैं जब दुख का हम दुख जाहिर करें, ठीक है। अलास के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी दुख है मुझे, ही डाइड, कि वो मर गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो सिंबल है वो है ये, ठीक है। इसमें समझ लो एक ऊपर डॉट होती है और नीचे कॉमा होता है। अच्छा, इसका जो काम है वो क्या है, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होते हैं कि वो क्लॉज जो कि जिनका सेंस कंप्लीट लगभग होता है और वो बिना किसी दूसरे क्लॉज के रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जैसे देख लो, द टीचर वॉज अपसेट। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि टीचर जो है वो अपसेट थे, यानी काफ़ी उनको मतलब कोई बात बुरी लगी हुई थी, उस बारे में अपसेट थे, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन, ही न्यू वेल अबाउट हिज स्टूडेंट्स, ही न्यू वेल अबाउट हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो अपसेट थे और साथ साथ में उनको पता था अपने स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से सेमी कॉलन का इस्तेमाल होता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलन। कॉलन का सिंबल है ये दो डॉट, मतलब दो फुल स्टॉप हैं, एक के ऊपर दूसरा, ऐसा ही ये कॉलन। और इसका इस्तेमाल जो है वो लगभग 3 तरीक़ों से होता है। पहला तरीका है, यानी पहला जिस वे में इसका इस्तेमाल होता है वो है फॉर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। यानी मान लो हमने कोई वर्ड लिखा, उसके आगे कॉलन का इस्तेमाल कर दिया, तो उसका मतलब ये होगा कि हम इसको अब या तो इसको एक्सप्लेन करने लगे हैं, या इसकी कोटेशन देने लगे हैं, या इसकी एग्जाम्पल देने लगे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स कॉलन स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के आगे कॉलन लगा दिया, इसका मतलब हम इकोनॉमिक्स क्या है इसको समझाने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स इज व्हाट, कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम एग्जांपल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, दे हैड मैनी सब्जेक्ट्स, दे हैड मैनी सब्जेक्ट्स, यानी उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। फॉर एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से थे, कॉलन देके बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। दूसरा वे जिसमें ये यूज़ होता है कॉलन, वो है बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन वन क्लॉज एक्सप्लेन्स द अदर। यानी जब दो या दो से ज़्यादा, लगभग ज़्यादातर दो ही होते हैं, दो क्लॉजेज जो हैं वो इस्तेमाल हम करें एक साथ, और उसमें क्या हो कि एक क्लॉज दूसरे को एक्सप्लेन करे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने नीचे लिखा, आई डिडेंट हैव टाइम टू चेंज, मेरे पास चेंज करने का वक्त नहीं था, यानी कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। कॉलन, आई वॉज ऑलरेडी लेट, मैं पहले से ही लेट था। तो कपड़े बदलने का वक्त इसलिए नहीं था, इस चीज़ को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है आई वॉज ऑलरेडी लेट, यानी मैं ऑलरेडी पहले से ही लेट था, इसीलिए मैंने कपड़े जो हैं वो नहीं बदले, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज ने एक्सप्लेन कर दी। तीसरा वे है जिसमें कॉलन का इस्तेमाल होता है, वो है इम्फेसिस, ठीक है, इम्फेसाइज करना, यानी किसी चीज़ पे फोकस करना, ठीक है, थोड़ा जोर डालना। जैसे देयर वॉज वन थिंग ही लव द मोस्ट, एक ही चीज़ थी जो उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, कॉलन हिज कैट, वो थी उसकी कैट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइफन। हाइफन का सिंबल है ये डैश, एक छोटी सी डैश, डैश से भी छोटी ये, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं कंपाउंड टर्म बनाने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए, उसमें हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पार्ट और टाइम, अब दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो पार्ट टाइम को हम हाइफन डाल के जोड़ देंगे तो उसका मतलब ये है कि पार्ट टाइम के लिए कोई चीज़ की जा रही है। उसके बाद आइसक्रीम, इसका एग्जांपल हम ऊपर भी कर चुके थे, मतलब उसमें आइसक्रीम का नाम आया था, जिक्र आया था। तो आइसक्रीम यानी आइस की क्रीम, क्रीम क्या हो गया, मलाई, आइस हो गया बर्फ यानी ठंडी क्रीम, ठीक है। तो ये कंपाउंड टर्म बन गई।